किस्मत बदलने वाला है। किन राशियों को मिलेगा धन, सफलता और सम्मान, जबकि कुछ राशियों को रहना होगा विशेष सावधान। क्या आपकी चंद्र राशि इस सप्ताह भाग्यशाली है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तारे क्या कहते हैं। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ सुनील दीक्षित जी का 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का विशेष साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण। यह विश्लेषण पूरी तरह वैदिक ज्योतिषी, चंद्र गोचर और नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित है। आज हम जानेंगे 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक का चंद्र गोचर आधारित साप्ताहिक भविष्यफल, जो पूरी तरह चंद्र राशि और नक्षत्र गोचर पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है तो उसी के अनुसार यह भविष्यफल देखें। ध्यान रखिए, यह विश्लेषण शास्त्रीय चंद्र गोचर सिद्धांतों पर आधारित है। यदि आपकी महादशा, अंतर्दशा या जन्म कुंडली में विशेष ग्रह योग सक्रिय हैं, तो व्यक्तिगत फल में कुछ अंतर संभव है। इस सप्ताह चंद्रमा 3 राशियों से होकर गुजरेगा, मिथुन, कर्क और सिंह, और क्रमशः आर्द्रा, पूर्वाभाद्र, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों से होकर अपना प्रभाव देगा। यदि पूरे सप्ताह की ऊर्जा को एक वाक्य में समझे तो सप्ताह की शुरुआत मानसिक उतार चढ़ाव और परिवर्तन के साथ होगी। मध्य भाग सहयोग, स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा, जबकि सप्ताह के अंत में सम्मान, उपलब्धि और नए अवसरों के भी संकेत हैं। विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र इस सप्ताह सबसे सकारात्मक चरण में माना जाता है, जबकि आर्द्रा और अश्लेषा के दौरान धैर्य और विवेक बनाए रखना अधिक लाभदायक होगा। अब जानते हैं आपकी चंद्र राशि इस सप्ताह क्या संकेत दे रही है। मेष राशि। मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपके साहस की परीक्षा भी लेगा और आपकी मेहनत को पुरस्कार भी देगा। चंद्रमा पहले तीसरे भाव में रहेगा, जिससे साहस, आत्मविश्वास और रुके हुए कार्यों में प्रगति होने के योग बनेंगे। आर्द्रा के कारण सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन पूर्ववशों के साथ स्थिति आपके पक्ष में दिखाई देगी। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा। घर, परिवार, माता और मानसिक शांति से जुड़े हुए विषय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पुष्य नक्षत्र का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन अश्लेषा के दौरान भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा 5वें भाव में रहेगा। शिक्षा, संतान और भविष्य की योजनाएं और रचनात्मकता के कार्यों में भी आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। मधा और उत्तरा फाल्गुनी सम्मान और नई शुरुआत देने में आपकी मदद करेगा। इस राशि के लिए बुधवार सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा, जबकि गुरुवार थोड़ा समय और सावधानी लेकर आएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह आपकी वाणी, आपके नियंत्रण और आपकी मेहनत तीनों आपकी सफलता तय करेंगे। सप्ताह की शुरुआत द्वितीय भाव चंद्रमा से होगी। धन, परिवार और वाणी विशेष रूप से ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। आर्द्रा के कारण खर्चे और छोटी छोटी पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन पूर्ववसु के साथ स्थिति सुधरते हुए दिखाई देगी। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा तृतीय भाव में रहेगा। इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण चरण यह है कि आपका साहस बढ़ाएगा, प्रयास सफल होंगे और पुष्य नक्षत्र के सहयोग से प्रगति भी मिलेगी। अश्लेषा के दौरान दस्तावेजों और आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा चौथे भाव में रहेगा। धन, संपत्ति, घर और परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक बुधवार होगा एंड चैलेंजिंग डे सोमवार रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि में है। नई शुरुआत और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में प्रथम भाव में चंद्रमा से होगी। आत्मविश्वास, व्यक्तिगत और नई शुरुआत के योग बनेंगे। आर्द्रा थोड़ा तनाव महसूस कर सकता है, लेकिन पुनर्वसु के साथ रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेगा। धन और परिवार से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें। पुष्य आर्थिक स्थिति स्थिरता देगा, जबकि अश्लेषा के समय वाणी पर थोड़ा संयम रखें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा तृतीय भाव में रहेगा। साहस, यात्रा, संचार और नए प्रयासों में सफलता मिलने के भी बहुत अच्छे संकेत हैं। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक शनिवार रहेगा एंड चैलेंजिंग डे गुरुवार होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सम्मान लेकर आ सकता है। सप्ताह की शुरुआत द्वादश भाव चंद्रमा से होगी। खर्च और मानसिक चिंता पर नियंत्रण रखें। आर्द्रा बेचैनी बढ़ा सकता है, लेकिन पुनर्वसु समस्या को समाधान करने में आपकी मदद करेगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा आपकी जन्म राशि अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। यह सप्ताह का सबसे शुभ चरण है। पुष्प नक्षत्र आत्मविश्वास, सम्मान और सहयोग दिलाएगा। अश्लेषा के दौरान अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेगा।
धन, परिवार और बचत पर ध्यान देने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। मघा और उत्तरा फाल्गुनी आर्थिक और पारिवारिक मामलों में आपको सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक बुधवार होगा एंड चैलेंजिंग डे सोमवार रहेगा। अगर अभी तक भी आपकी राशि नहीं आई है तो वीडियो को मत छोड़िए। आने वाली राशियों में करियर, धन और सम्मान से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण चंद्र योग बनने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी राशि इस सप्ताह सबसे भाग्यशाली राशियों में से एक हो। सिंह राशि, सिंह राशि वालों, यह सप्ताह लाभ से शुरू होकर सम्मान और नई पहचान के साथ समाप्त हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के एकादश भाव में गोचर से होगी। आय, लाभ और इच्छित कार्यों में प्रगति के सहयोग मिलेंगे। आद्रा के कारण सोमवार को थोड़ी अस्थिरता हो सकती है, लेकिन पुनर्वसु के साथ स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा। अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के कारण आध्यात्मिक कार्य, योजना और आत्मचिंतन लाभ देंगे। अश्लेषा में गोपनीय विषय और अनावश्यक विवादों से आपको बचना होगा। शुक्रवार से रविवार चंद्रमा आपकी जन्म राशि में रहेगा। मधा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी आपको सम्मान, आत्मविश्वास और नई शुरुआत के अवसर दे सकता है। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक शनिवार एंड चैलेंजिंग डे गुरुवार होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, काम का फल इस सप्ताह आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण उतना ही आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के दसम भाव से होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता, सम्मान और नए अवसर मिल सकते हैं। आद्रा के कारण दबाव बढ़ेगा, लेकिन पुनर्वसु फिर से प्रगति पर ले आएंगे। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा एकादश भाव में रहेगा। पुष्य नक्षत्र आय, लाभ और सहयोग बढ़ाएगा। इस सप्ताह का सबसे मजबूत चरण होगा। अश्लेषा के दौरान विशेष निवेश तथा आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेने होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे। अनावश्यक खर्च, यात्रा और विश्राम की आवश्यकता महसूस हो सकती है। सप्ताह पर बजट का बहुत ध्यान रखें। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक बुधवार रहेगा एंड चैलेंजिंग डे शनिवार होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत भाग्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन अंत तक लाभ और सफलता के सुंदर योग बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के नवम भाव से होगी। कार्य में थोड़ी देरी है, यात्रा में बदलाव संभव है। आद्रा मानसिक बेचैनी दे सकता है, लेकिन पुनर्वसु सुधार लेकर आएगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा दसम भाव में रहेगा। पुष्य नक्षत्र करियर, व्यापार और महत्वपूर्ण निर्णयों में आपको अत्यंत शुभ संकेत दे रहे हैं। अश्लेषा के दौरान कार्य स्थल की राजनीति से दूर रहना होगा। शुक्रवार से रविवार चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे। आय, नए अवसर, सम्मान और रुका हुआ धन मिलने के अच्छे योग हैं। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक बुधवार एंड चैलेंजिंग डे सोमवार होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी, लेकिन अंत में करियर में सफलता आपका इंतजार कर रही है। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के अष्टम भाव से होगी। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और अचानक बदलाव के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। आद्रा नक्षत्र बेचैनी बढ़ा सकता है, लेकिन पुनर्वसु राहत देगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा नवम भाव में रहेगा। पुष्य नक्षत्र गुरुजनों का सहयोग तथा सही मार्गदर्शन दिलाएगा। अश्लेषा में जल्दबाजी से लिए हुए निर्णय से आपको बचना होगा। शुक्रवार से रविवार चंद्रमा दसम भाव में रहेगा। मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के प्रभाव के कारण करियर में, व्यापार में, सम्मान में और नई जिम्मेदारियों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक शनिवार एंड चैलेंजिंग डे सोमवार होगा। अब बारी है अंतिम 4 राशियों की। अगर आपकी राशि धनु, मकर, कुंभ या मीन है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस सप्ताह नई राशियों के लिए चंद्रमा कुछ बेहतर संकेत लेकर आ रहा है। अगर अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की, जिनके लिए सप्ताह का उत्तरार्ध कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकता है। धनु राशि, धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत रिश्तों के सहयोग से होगी। बीच में धैर्य की परीक्षा होगी, अंत में भाग्य आपका साथ देगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के सप्तम भाव से होगी। जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी और महत्वपूर्ण संबंधों के सहयोग भी बन रहे हैं। आद्रा के कारण सोमवार को छोटी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र संबंधों में सुधार लाएगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा। पुष्य कठिन परिस्थितियों में भी आपकी सुरक्षा और सही मार्गदर्शन देगा, लेकिन अश्लेषा के दौरान जल्दबाजी, जोखिम से भरे हुए निर्णय और भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। शुक्रवार से रविवार चंद्रमा नवम भाव में रहेगा। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के प्रभाव से भाग्य बहुत मजबूत होगा। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा, शिक्षा या महत्वपूर्ण कार्य के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक रविवार होगा एंड चैलेंजिंग डे गुरुवार होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों, इस सप्ताह आपकी मेहनत विरोधियों पर
पर विजय दिलाएगी, लेकिन सप्ताह के अंत में धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के षष्ठम भाव से होगी। प्रतियोगिता, नौकरी, व्यवसाय या रुके हुए कार्यों में भी आपकी सफलता के योग है। आद्रा दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन पुनर्वसु परिस्थितियों को आपके पक्ष में लेकर आएगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा। पुष्य जीवन साथी, साझेदारी, व्यवसायिक संबंधों में आपको सहयोग देगा। अश्लेषा के दौरान अनावश्यक संदेह और विवादों से आपको बचना होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा। स्वास्थ्य, वाहन और अचानक खर्चों के मामलों में सावधानी रखें। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक बुधवार रहेगा एंड चैलेंजिंग डे शनिवार होगा। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत भले ही चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन मध्य में परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के पंचम भाव से होगी। योजनाओं में बदलाव, मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आद्रा बेचैनी बढ़ा सकता है, जबकि पुनर्वसु राहत देगा। बुधवार और गुरुवार से चंद्रमा षष्ठम भाव में होगा। पुष्य नक्षत्र सफलता, विरोधियों पर विजय और कार्यों में प्रगति देगा। अश्लेषा के दौरान कार्यस्थल पर किसी भी तरीके की अवकाश से बचें। शुक्रवार से रविवार चंद्रमा सप्तम भाव में रहेगा। मधा, पूर्व फागुनी और उत्तर फागुनी रिश्ते और साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि बनने के योग हैं। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक बुधवार होगा एंड चैलेंजिंग डे सोमवार रहेगा। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत भावनात्मक हो सकती है, लेकिन अंत में सफलता आपके कदम चूम सकती है। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के चतुर्थ भाव से होगी। घर, परिवार और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान दें। आद्रा तनाव दे सकता है, लेकिन पुनर्वसु से वातावरण बेहतर महसूस होगा। बुधवार और गुरुवार को चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा। पुष्य सही मार्गदर्शन देगा, लेकिन अश्लेषा के दौरान निवेश और भावनात्मक निर्णय लेने से आपको बचना होगा। शुक्रवार से रविवार चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेगा। मधा, पूर्व फागुनी और उत्तर फागुनी के प्रभाव से प्रतियोगिता, नौकरी, व्यवसाय या रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग है। आपका बेस्ट डे ऑफ द वीक शनिवार है एंड चैलेंजिंग डे सोमवार होगा। इस सप्ताह की चंद विशेष राशियों की कुछ बातें हैं, अब एक नजर डालते हैं पूरे सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ऊर्जाओं पर। इस सप्ताह का सबसे शुभ नक्षत्र पुष्य, सहयोग, स्थिरता, प्रगति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत अनुकूल है। सबसे संवेदनशील नक्षत्र आद्रा और अश्लेषा। इन अवधियों से भावनात्मक निर्णय, अनावश्यक विवाद और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाव है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूलन समय बुधवार से शुक्रवार। यदि कोई नया कार्य, इंटरव्यू, व्यापारिक निर्णय या कुछ शुभ शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह अवधि अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होगी। सभी राशियों के लिए इस सप्ताह का सामान्य उपाय, सोमवार को भगवान शिव का जल अभिषेक करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 या 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो सफेद चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। अपने माता पिता तथा गुरुजनों से आशीर्वाद अवश्य लें। इस सप्ताह का प्रेरक संदेश है, चंद्रमा हमें सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए सफलता उसी की होती है जो हर परिवर्तन के साथ स्वयं को संतुलित करना सीख लेता है। अगर आपको यह चंद्र गोचर आधारित साप्ताहिक भविष्य राशिफल उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी चंद्र राशि अवश्य लिखिए और बताइए कि पिछले सप्ताह का राशिफल आपके लिए कितना सटीक रहा। अगर आपने अभी तक सुनील दीक्षित फ्यूचर टेक एस्ट्रो इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर सोमवार सबसे पहले आपको आपका चंद्र गोचर आधारित साप्ताहिक राशिफल मिल सके। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए चंद्र गोचर विश्लेषण और नई भविष्यवाणियों के साथ। तारे क्या कहते हैं जानिए सुनील दीक्षित जी से। धन्यवाद।